Well, this is my second episode, and I'm recording it under difficult circumstances. I'll do it in 2-3 parts. Episode 2, where people do question me, what right have I got to call everyone stupid? Well, I say what I mean and I mean what I say. I generally feel I'm 74 now and I have no covert agenda. मेरा कोई hidden agenda नहीं है. I don't want to monetize. जो 99.9% ऑनलाइन you know whatever is going on. सिर्फ आपकी जेब का पैसा ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है अपनी जेब में उनके. मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है. मैं खुद कहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे इस एपिसोड को कम से कम एक बंदा बस देख ले, एक बंदा देख ले. आई विल बी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. सो एनीवे, वाहेगुरु टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग इट. वाहेगुरु इज़ वासुदेव वासुदेव. हरि हरि. सतयुग का वासुदेव वासुदेव, त्रेता युग का हरि हरि, एंड द्वापर युग का गोविंद गोविंद, और कल युग में ऑफ कोर्स राम राम है. सो सबको मेरी कल युग की राम राम. ओके, जय श्री राम. सो लास्ट मैंने एपिसोड में बताया था आपको कि मैं पूरी दुनिया को ही मूर्ख बोलता हूँ. क्यों मूर्ख है भाई? ऑलरेडी साइंस ने पूरी कोशिशें करके एस्ट्रोनॉमी बड़ी फील्ड है. मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता. जैसे एस्ट्रोनॉमी इज़ व्हाट? द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़. ये जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, इनकी मूवमेंट को स्टडी करना, कौन सा किस पॉइंट पे किस जगह पे क्या होगा, कैसे होगा समथिंग. जबकि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है. एस्ट्रोलॉजी तो एक फिर हम गंवार लोगों ने, बेवकूफ़ लोगों ने, मूर्ख लोगों ने कुंडलियाँ बना के, ग्रह नक्षत्र राशियाँ बना के उसका अपने वही पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए हम जो भी करते हैं, हमारा बस गोल एक ही होता है कि पैसा ट्रांसफ़र होके हमारी जेब में आ जाए. देखा नहीं कल हाथरस में क्या दुख होता है मुझे, जो कुछ हो रहा है. अब मूर्ख क्यों, मैं उस पर आ रहा हूँ. तो दुनिया को मूर्ख मैंने बता दिया शुरू में, और आगे इलेबरेट कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो. बट मैं इंडिया को क्यों मूर्ख कहता हूँ? इंडिया के सारे लोग मूर्ख हैं, और अभी नहीं है मूर्ख, 5000 साल से मूर्ख हैं. वी आर इडियट्स, वी हैव बीन इडियट्स शुरू से. आई थिंक ये जो एक एरिया है हमारा जिसको हम इंडिया कहते हैं, पता नहीं इंडिया क्या था. इंडिया मुझे लगता है इल्यूजन है. इंडिया इज एन इल्यूजन. रियलिटी में इंडिया कभी था ही नहीं. इंडिया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं. और ये जिसको आप इंडिया कहते हैं, जिस भूमि को, जिस लैंड को, उसको मैं वहाँ से शुरू करता हूँ. ईरान के बाद अफ़गानिस्तान से शुरू करता हूँ. तो जो अभी का आज का पाकिस्तान है वो हिस्सा, फिर हमारा जिस देश में गंगा बहती है. मैं कई बार इंडियन से इडियट कहता हूँ ना, तो मुझे वो राज कपूर का गाना बड़ा याद आता है. मैं आपको इसमें डाल दूंगा लिंक, कि जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. बहा लो गंगा, मूर्ख ही बने रहोगे हमेशा ही. तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? 5000 साल का इतिहास बहुत होता है. 5000 साल को अगर मैं इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट से पढ़ूँ तो एक एक राजा की कहानी बतानी पड़ेगी. फिर उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन, जो खुदाइयाँ हो रही हैं, सिंधु नदी. ये वर्ड हिंदू भी सिंधु से निकला है. ये बेसिकली अरेबिक वर्ड है. हिंदू वर्ड की ओरिजिन, डोंट माइंड, मैं आपको बता रहा हूँ, संस्कृत में नहीं है, अरेबिक से निकला है. वहाँ से आते थे लुटेरे, सिंधु नदी के पास विश्राम करते थे. सा उनसे बोला नहीं जाता था, तो सा जब बोलते थे तो हा निकलता था. वो ये कहते थे सिंधु के उस पार, सिंधु के उस पार, सिंधु. वो सिंधु को हिंदू हिंदू हिंदू, वो सिंधु से हिंदू बन गया वो. और वहाँ से वो हमारे देश का इस जगह का नाम बढ़ गया हिंदुस्तान. हिंदुस्तान में जहाँ पे सिंधु के उस तरफ सारे लोग रहते हैं. बट कोई देश था हमारा? कभी कभी नहीं था. बड़े दुख के कह रहा हूँ. जिसको हम देश कहते हैं वो कभी एक देश था? इस पूरे इलाके में अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक अगर ले लो, क्या थे? मेनली से हमारे इंडिया का इंडो गैंजेटिक प्लेन, गंगा जमुना का मुहाना, क्या थे? ये करीब 800-900 टुकड़ों में बटा हुआ था. हर कोई की अपनी फौज थी, अपना राजा था.
किसी के पास सिर्फ 1 किलोमीटर इलाका और किसी के पास 100 किलोमीटर इलाका, बस उससे ज़्यादा नहीं था कभी। हाँ, 2 राजा बीच में आए इतिहास में जिन्होंने पूरे इंडिया को एक करने के लिए उसको इंडिया नाम दिया। नाम तो उन्होंने नहीं दिया इंडिया, ये तो हमारे बस शास्त्रों ने, वो मैं आगे बताऊंगा सारा, उस पर भी आऊँगा मैं, ये गीता पे भी आऊँगा, रामायण महाभारत पे भी आऊँगा, उपनिषद पे भी आऊँगा, पुराणों पे बहुत स्टडी करी मैंने। 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ सारे। वृंदावन में 3 महीने 16 दिन रह के आया गुरु। छोड़ो बात की बात। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं कौन सा पकड़ूं? तो मैं बहुत पीछे नहीं जाता। मध्यकालीन भारत, जिसको ये सारा राम मंदिर और ये बाबरी मस्जिद टूटी है, जो कुछ है मुगल पीरियड, उसको भी हम करेंगे। बट मैं अंग्रेजों पे आ जाता हूँ। अब मेरे को ये हैरानी होती है कि चलो 600-700 राजा मान लो हमारे इंडिया में थे, 700, 550, 600 तो थे ही थे। हर 5 किलोमीटर पे राजा बदल जाता है। मैं जहाँ भी रहता हूँ भरतपुर में, अभी तो हमारी कांग्रेस की चुनी गई है संजना जाटव, मैं उसको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, खुशी हो रही है मुझे। जाटव है, अभी एक लड़की आई थी जाटव, मैं जाटवों के घर में रहूँ ना, जाटव के घर में रहूँ, जाटव के यहाँ के गांव में रहता हूँ। एक लड़की को लाली बना दी उसकी, वो अपना चूड़ियाँ लेने गई है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं। चलो आज की बात पे आ जाता हूँ, अंग्रेज़ों की बात पे आ जाता हूँ। 500 550 राजा थे, किसी के पास थोड़ी ज़मीन, किसी के पास बड़ी ज़मीन। तो जहाँ मैं रहता हूँ भरतपुर का अपना एक राजा, उसका मैं महल देख के आया हूँ। भरतपुर से इस तरफ जाओ अलवर, अलवर का अपना एक राजा। राजस्थान के अंदर 26 रजवाड़े थे, जयपुर एक, फिर वो जोधपुर का एक, मारवाड़, फिर जब मैं उदयपुर रह के आया हूँ मेवाड़, अरविंद मेवाड़ जी महाराज, उनकी बेटी को मैंने पढ़ाया, पद्मजा, उनका बेटा लक्ष्यराज, सब मैं बहुत चीज़ें देख चुका हूँ। तो ये जितनी घाट घाट का पानी पी के ये चीज़ें मैं आपके डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अब दुख क्या होता है, गुस्सा क्या आता है, शर्म क्या आती है? शर्म आती है मुझे। जिन चीज़ों पे आपको खुशी मिलती है, मुझे शर्म आती है। अब वो शर्म क्यों आती है उसकी मैं कहानी सुनाता हूँ। कि मुगल पीरियड जब अंत में था, बहादुर शाह जफर थे, तो उससे 100 साल पहले क्या हुआ था कि वहाँ अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड में मैं रहा हूँ 4 साल, मतलब काफ़ी लंबा टाइम रहा हूँ। 4 देश हैं, वो 4 भी नहीं 5 देश हैं इंग्लैंड के, एक देश नहीं, छोटा सा, इतना सा है, इतना छोटा सा देश है। और मैं वहाँ पे टापू पे खड़ा होकर सोचता था कि क्या कमाल है इस जाति का, कि इन्होंने कैसे इतनी बड़ी पूरी दुनिया पे कब्जा किया। बट वो क्योंकि मूर्ख नहीं थे, हम मूर्ख हैं, वो अपने हिसाब से मूर्ख हैं। वो बताऊंगा वो मूर्ख कैसे हैं। मैं इंग्लैंड में भी 5 साल रहा हूँ। तो वहाँ पे उस टाइम पे व्यापारी काली मिर्च बहुत यूज करते थे, तो काली मिर्च उन्हें लगता था इस तरफ होती है इंडिया में, तो काली मिर्च खरीदने के लिए वो पहले आए थे। उधर से पोर्चुगल वाले भी आए थे, वो गोवा पे कब्जा करके बैठ गए। इधर से फ्रांस वाले भी आए थे, वो पौंडीचेरी पे कब्जा करके बैठ गए। अब मुझे शर्म ये आती है कि काली मिर्च का व्यापार करने वाली कंपनी, उन्होंने आके स्लाइस बाय स्लाइस टुकड़ों में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में कब्जा करना चालू कर दिया। भाई तुम्हें कब्जा करने क्यों दिया? क्योंकि हम मूर्ख थे इसलिए करने दिया। उनको लाइसेंस दिया, परमिट दिया। और क्यों दिया? क्योंकि हम पड़ोसियों से नफरत करते हैं। घर घर की आज यही कहानी है, इस गांव की भी यही कहानी है। हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नफरत करता है, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, घृणा भरी हुई है हमारे अंदर। और आज उसी का आप देख रहे हो जो नतीजा है ना, जो यहाँ तक सबको पानी पहुंचा हुआ है। ये सब जिन बाहर निकल चुका है। विंस्टन चर्चिल ने पहले बोल दिया था, आज़ादी से पहले, देने से पहले, कि ये जो कौम है ना, ये ऐसे लोग पैदा करेगी, ये 100 साल नहीं, उसे 100 साल का चैलेंज दिया था, टिक नहीं पाएंगे ये। और वही हो रहा है। अभी 70-75 साल हुए हैं और मुझे लगता है अभी ग्रेजुएट शुरू होने जा रहा है इंडिया में। क्या बताऊं? तो एक काली मिर्च का व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को कब्जे में ले लेती है। और ये कहानी करीब 100 साल तक चलती है। 1750 में आए थे, 1857 में पहला उनकी अगेंस्ट क्रांति हुई, जिसको अंग्रेज लोग तो म्यूटनी बोलते हैं, हमारे भारत के लोग उसको द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या बकवास है, कैसी बातें। ना वो म्यूटनी थी, ना वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ये जितने भी तांत्या टोपे और वो रानी, झांसी की रानी, मैं कई बार झांसे की रानी बोलता हूँ, झांसे की रानी, झांसा देने वाले लोग, सब अंग्रेजों के साथ थे।
अंग्रेज उनसे पता नहीं क्या, वो हम क्योंकि गोरी चमड़ी का हमें शौक है ना, बस वो उन्हें लिख के कुछ बना देते थे, कुछ उनको मैं तुम्हें ये दे दिया, तुम्हें ये दे, तुम वो करो। अंग्रेजों के नाम से हम दूसरों पे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि मूर्खता की इससे क्या बड़ी निशानी है कि काली मिर्च खरीदने, बेचने नहीं, खरीदने आती है कोई कंपनी, और वो इन मूर्खों को देखते हैं कि ये तो बड़ा कमाल का मूर्ख लोग हैं, इनको बड़ी जल्दी इनका हम हड़प सकते हैं, ज़मीन हड़प ली उन्होंने पूरी। और 1857 के बाद भी 1947 तक चलाई है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1857 में वो फिर वहाँ के राजा ने ले ली, कंपनी को बंद कर दिया उन्होंने। मैं अभी भी सोच रहा हूँ वो ईस्ट इंडिया कंपनी मैं ही खोल लूँ, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें। मैंने भी अपना ग्रुप बनाया है, PSB ग्रुप। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप इस पर सोचना, गुस्सा नहीं करना मुझसे, कि हम इंडिया के लोग इतने थे उस टाइम भी, बहुत थे, और ये गिनती में कुछ 100, 1000, 2000 होंगे, 5000 होंगे। अगर हम सारे मिलके अगर आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते, हम मिलके सुसु करते ना, तो ये सारे अंग्रेज सुसु में डूब जाते। और जब ये हमें छोड़ के चले गए 200 साल बाद, और हम खुशी मनाते हैं, आज़ाद हो गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, स्लेव हो गए। बट मैं पूछ रहा हूँ, पहले स्लेवरी का कारण क्या था? हम गुलाम बने क्यों? क्या कमी थी हमारे अंदर? 1857 में जिन्होंने सिपाहियों ने किया था, वो सिपाही किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे। तो मैं उन सिपाहियों से पूछना चाहता हूँ, तुमने वो नौकरी करी क्यों अंग्रेजों की? हुआ क्या था? वो क्या अफवाहें उड़ा दी गई कि कारतूस में मुसलमानों को बोला सुअर का वो लगा हुआ है, हिंदुओं को बोला इसमें गाय का मांस लगा हुआ है और तुम्हें मुंह से छीलना पड़ता है। वो फिर विद्रोह हो गया, और वो विद्रोह बढ़ गया, मेरठ से शुरू हुआ था, लाल कुर्ती से, और देखते देखते फैल गया, और उसमें कितने हजारों मर गए। तो मेरा क्वेश्चन फिर ये है कि हमें शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि काली मिर्च खरीदने वाली कंपनी हमको आके गुलाम बना लेती है, गुलाम बना लेती है, स्टेप बाय स्टेप, स्लाइस बाय स्लाइस। जो चाइना भी आज स्लाइस बाय स्लाइस हमारे को टुकड़े काट रहे हैं, गिर रहे हैं हमें। तो मैं ये पार्ट 1 है, इसको मैं अभी बंद करता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा कि ये कैसे हुआ, ये कि इसके कारण क्या हैं, हम इतने मूर्ख क्यों रहे। वी आर इडियट्स। हमारे संविधान का जो पहला वाक्य वहाँ से लिया मैंने, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अभी भी सुधरे नहीं हैं। मैं पीपल की बजाय मैंने क्या वर्ड डाल दिया? वी द इडियट्स ऑफ इंडिया, वी द इडियट्स ऑफ इंडिया। हम इडियट हैं, अभी तक हम सुधरे नहीं हैं। देख नहीं रहे हो आसपास क्या हो रहा है? पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कल ही पता नहीं, तुम सिर्फ 99 नंबर लाए हो, सीट लाए हो, और भाई तुम्हारे भी तो पासिंग मार्क 272 थे, तुम तो 240 पे अटके, तुम भी तो पास नहीं हुए। एक फेल आदमी दूसरे को, फेल वाले को गुस्सा कर रहा है ना। और क्या ये हम तमाशा, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम सबका? क्या इसके लिए बने थे? ये सब बताऊंगा मैं आपको। तो हमारी मूर्खता के कारण क्या है, ये मूर्खता क्यों हुई, कैसे हुई, उसमें कितनी परंपराएं हुई, कितने हजारों साल लगे इस मूर्खता को बनने में। कोई आसानी से नहीं बने इतने मूर्ख हम इडियट इतनी आसानी से नहीं बने। ये इडियट हमारे आज DNA के अंदर घुस गया, हमारे बोन मैरो के अंदर ये बेवकूफ़ी घुस गई है। और बेवकूफ़ी है, जिस गांव में मैं रहता हूँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे गुस्सा आता है। जातियों पे ये छोटा सा गांव बटा हुआ है, 1200-1500 2000 है जाति। वो पंडित का घर है, वो जाट का घर है, वो गुज्जर का घर है, वो जाटव का घर है। ये मैं जाटों के मोहल्ले में रहता हूँ, मैं सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि मूर्खो, तुम ये नाम बाद में पूछते हो, जाति पहले पूछते हो। शर्म आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए। तो मेरे पार्ट 2, एपिसोड 2 का पार्ट 2 अभी वेट करिए। 15 मिनट 14 मिनट 12 सेकंड हो गए, 15 मिनट की इतनी बहुत है। तो ये मैं रिकॉर्डिंग पहले अपलोड कर दूँ। ओके, थैंक यू। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं कुछ दुख से, गुस्से से ये सब कह रहा हूँ। ओके, बाय।